अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, देखिए मारूफ भाई ने कितनी बढ़िया बात कही। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मारूफ भाई की पूरी बात जरूर सुनिएगा। यही है वो आयुष मलिक जिन पर ये आरोप है, जिन पर ये इल्ज़ाम है कि इनका ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया गया है, ज़बरदस्ती इनको मज़हब इस्लाम में लाया गया है। यहाँ पर जहाँ पर बस चलता है लोगों का, वहाँ पर अपना बस चलाते हैं, लेकिन जहाँ नहीं चलता वह नहीं चला सकते, क्योंकि वहाँ पर बंदा खुद इस चीज़ को कबूल रहा है। और किस अंदाज में, किस तरह की बात, किस तरह के रोंगटे खड़े कर देने वाले अल्फाज, जुमले, शब्द, रोंगटे खड़े कर देने वाले। सिर्फ यही है कि अल्लाह हिदायत अता फरमाए हर एक इंसान को। देखें जरा, समझे। मैं तो ये कहता हूं कि आयुष ने किस तरह मजहब इस्लाम को कबूल किया वो तो आयुष जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं ये कहूंगा, अगर दिमाग है इंसान के पास तो आयुष के जुमलों को देखें, आयुष की बातों को सुने। आयुष की बातें रोंगटे खड़े कर देंगी, एक एक लफ्ज में सच्चाई किस अंदाज में रोंगटे खड़े कर देगी। वाकई सुने जरा, 1 मिनट की क्लिप, 1 से 1.5 मिनट की क्लिप जिसको मैंने कोट किया, जिसको मैंने लोड किया, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखें किस अंदाज में, जिन पर ये आरोप, जिन पर ये इल्जाम है कि जबरदस्ती प्रॉपर्टी के लालच में, किसी ने प्रॉपर्टी के लालच में कोई लड़की ने मजहब इस्लाम में लाई, या फिर किसी ने भी इसकी प्रॉपर्टी के लालच। लेकिन सारी बातों के जवाबात देखें जरा, सुने जरा। मेरे साथ इस वक्त आयुष हैं, जिन पर ये आरोप है कि इन्होंने धर्मांतरण कर लिया, जबरदस्ती इनका जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया। आयुष, आपको आयुष बोले या कुछ और? जो आपको अच्छा लगे सरकार। मेरा नाम जो है, मेरा मोहम्मद अली आयुष मलिक यही है। अभी मैं कह रहा गुलाब का नाम कुछ और ही बताता, उतनी महक देता। माहौल कोई खराब करने की बात नहीं होनी चाहिए। ये जो पूरी साजिश की बात आ रही है कि एक साजिश के तहत प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पूरी साजिश रची गई है। ये प्रॉपर्टी आप आज ले लो मेरे से, एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दो, मुझे इस वास्ते कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जुड़ा हुआ आदमी कि मेरी टुट्टी से यहाँ बाइक खड़ी होगी, मैं तो धरती से जुड़ा आदमी। सरकार मुझे नहीं चाहिए सब ये नाम फेमस। देख तो लो, छोटे छोटे से कैसे ये हो जावे। कब आपने सोचा कि आपको इस्लाम धर्म? 2008 से मैं सीखता रहा धीरे धीरे करके। कभी मोबाइल से, उस टाइम तो छत पे जाके लैपटॉप पे वाईफाई आवे थे, तब जाके देखे थे। साइबर कैफे पे जावे थे, तब जाके देखे थे। थोड़ा थोड़ा रुझान हुआ, कुछ याद करा, सूरतें याद करी, आयतें याद करी। अब भाई जैसे अब बीपी बढ़ रहा तो हाथ में कंपन है हल्की सी, मैं डर नहीं रहा, घबराहट नहीं है। पर तो उन्होंने कहा कि अल्लाह कुल अल्लाह पढ़ो आप, और आपके दिल का ये डर खत्म होगा। किसके वीडियो देख रहे थे उस टाइम? तो नाम भी नहीं याद। कोई आ रहा, कोई मिस्त्री आ रहा, काम कर रहा, उसने बयान चला रखा, तो बयान सुन लिया तो कि कुल अल्लाह पढ़ो ये होगा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ आया, सीखा, जाना, अमल करे। भाई आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रख रही है, देखने वाला साफ सफाई से ईमान ले आवे। ईमान लाने का ये नहीं है कि आप किस बात से ईमान लिया है, किससे ईमान लिया है। ईमान आप किसी भी तरीके से ला सको, चांद तारे देख के ईमान ला सको, कुदरत को समझ के ईमान ला सको कि चलाने वाला कोई ना कोई तो होगा ही, पर एक होगा। मेरी गुनाह क्या है? मैंने अल्लाह को एक कहा। तो कौन चलाता था ये वीडियो? आशु आपकी दुकान पे काम? जी आशु तो ये कितने साल का होगा? 20-22 साल का होगा जी। तो छोटा भाई है। सुना आपने इसकी बातों को, सुना? क्या नहीं है रोंगटे खड़े कर देने वाली बात? साफ सफाई से लेकर के किस तरह की बात, क्या सूरज चांद सितारों को बनाने वाला कोई तो होगा, कोई तो होगा। गहराई से समझने की जरूरत। मजहब इस्लाम जबरदस्ती नहीं करता, मजहब इस्लाम जबरदस्ती किसी को अपने मजहब में लाने की इजाजत नहीं देता। कुरान तो ये कहता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। कुरान नहीं कहता, मजहब इस्लाम नहीं कहता जबरदस्ती के लिए। वो हो ही नहीं सकता। किसी को जबरदस्ती आप मुसलमान अगर कर ले तो वो नहीं हो सकता भाई। दिल से होता है कबूल, इस्लाम दिल से कबूल किया जाता है। जबरदस्ती की इजाजत ही नहीं है, इजाजत ही नहीं है। अच्छाइयाँ देखकर, किसी भी बात को पर इम्प्रेस होकर, किसी की बात को समझकर, सुनकर उससे मोहब्बत, इसी का नाम है मजहब इस्लाम। ज़बरदस्ती नहीं कोई इस्लाम लेकर के आता है। उसको ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं किस तरह से कि लालच देकर, पैसों का लालच। उसने कहा नहीं, मैंने छोड़ दिया वहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ, ज़मीन पर रहने वाला आदमी हूँ। किसी भी तरह से जो उसने कहा लालच, मतलब किसी ने लालच में उसको कर दिया ऐसा, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। आज मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो मुसलमान है, आज का जो मुसलमान घराने में पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं उससे बेहतर ये इंसान है। इसका ईमान उसके ईमान से ज्यादा मजबूत है। इसका चेहरा बता रहा है, इसके चेहरे का नूर बता रहा है। इसके चेहरे पर क्या नूर है,
इसके चेहरे का नूर बता रहा है कि उस मुसलमान से अच्छा मुसलमान आज ये नज़र आ रहा है। इसकी बातों में किस तरह फूल जड़ रहे हैं, जिस तरह ये बात कर रहा है इसके लबों से फूल जड़ रहे हैं। अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए, समझ अता फरमाए, अल्लाह पाक सलामत रखे मेरे भाई को, मुझे आपको अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।